ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं, और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं, और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। जी, तो ये थे हमारे और आपके, हम सबके जाने पहचाने ज़ैद हामिद साहब, और इनके साथ बैठे थे डॉक्टर बासित। जी हाँ, जो कि इंडिया में जाकर पाकिस्तान की तरफ से हाई कमीशन भी रह चुके हैं, और हाई कमिश्नर रहने के बावजूद खैर अब आजकल वो टीवी पे शोज करते दिखाई दे रहे हैं। कोई और काम नहीं मिला होगा शायद, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मगर साथ साथ हमें ज़ैद हामिद साहब का आइडिया भी कुछ अजीब सा लगा था, जो उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले कहा था, और अभी तक शायद वो इसी बात पे कायम है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। मैंने कहीं पढ़ा जी। और खैर ज़ैद हामिद साहब का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ग्राफिक्स यूज की गई हैं, और असल में तो चंद्रयान गए ही नहीं थे, यानी कि चांद पर कोई गया ही नहीं, और ये चंद्रयान 3 जो है वो बिल्कुल बेकार की बात है। दोस्तों, जिस पाकिस्तान का बात भी नहीं करना चाहता, ना पाकिस्तान की तरफ भारत देखना चाहता है, वो पाकिस्तान के लाल टोपी वाले पाकिस्तान मीडिया में आकर भारत के चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने के सबूत मांग रहे हैं। आप लोग देखो, वीडियो देखकर आप लोगों को खूब हंसी आएगी। भाईजान, हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो पाकिस्तान की पूरी अवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे हुक्मरानों की साजिश है। आज चंद्रयान पहुंचा है चांद पे, कल हिंदुस्तान की पूरी अवाम चांद पे जाएगी, हिंदुस्तान खाली हो जाएगा और कश्मीर पे हमारा कब्जा होगा। बाकी पाकिस्तानी अपना दिल छोटा ना करें, हम ऑलरेडी चांद पे हैं। चांद पे देखें, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हमारे मुल्क में भी तीनों में से कोई चीज़ें नहीं, हम वो ऑलरेडी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमें चांद पे जाके जीनी है। और हिंदुस्तान ऐसा कर क्यों पा रहा है? क्योंकि वो टैलेंट को सपोर्ट करता है। उनकी हुकूमत, मोदी साहब देखें, वो साइंटिस्टों को झप्पी पाते हैं। हमारे अभी एक से क्रिएटिव साइंटिस्ट हैं, हमारे खालू का लड़का रॉकेट लॉन्चर बनाता है, बम बनाता है, लेकिन पीछे अभी उसको अमेरिका ने पकड़ लिया तो ISI ने उसको पहचानने से मना कर दिया। हम टैलेंट को ज़ाया करते हैं, हिंदुस्तान टैलेंट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट कर करके उसने अपना पासपोर्ट इतना मजबूत कर लिया कि आज दुनिया के वाहिद मुल्कों में हिंदुस्तानियों को वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप एयरपोर्ट चले जाएँ, इतनी बदतरीन तलाशी होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। दिल तो करता है कि जब तलाशी के नाम पे नंगा ही होना है तो बंदा कुर्ते पजामे पहन के क्यों जाता है एयरपोर्ट, वो स्विंग कॉस्ट्यूम में ही चला जाए। और मुझे आगे के भी देखे हालात कोई अच्छे लग नहीं रहे। आज चांद पे छोड़े मोटरसाइकिलों में इतने पेट्रोल नहीं है कि हम गली के कोने तक चले जाएं। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे हमें नहीं मिले तो हम नहीं पहुंच पाएंगे स्पेस में। दूसरा तरीका फिर ये बचता है कि आप PUBG पे किसी खातून के नाम की ID बना लें और हिंदुस्तान में नोएडा शहर का कोई लड़का पटा के आपको बुला ले। फिर जैसे सीमा बाजी आज उनके जश्न में शरीक हो रही हैं, हम भी हो सकते हैं। जी, तो ये है हमारे पाकिस्तानी जो कि आइडिया दे रहे थे कि आखिर पाकिस्तानी करें तो क्या करें। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी टैलेंट तो हमारे यहाँ भी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट की कदर नहीं होती। और जब भी बम बनाते हुए या रॉकेट लॉन्चर बनाते हुए पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं अमेरिका में या कहीं, तो ISI पहचानने से इनकार कर देती है और कह देते हैं, हमारी एजेंसीज कहती है नहीं जी ये तो हमारा बंदा ही कोई नहीं है। तो जी बिल्कुल हमारे जब टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है तो फिर यही होगा पाकिस्तान का हाल जो इस वक्त हो रहा है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जी जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां पे जो बदतरीन तरीके से तलाशी ली जाती है और पूछा गछा जाता है, वो जाहिर है कि भारत का पासपोर्ट रखने वालों के साथ नहीं होता। फिर आखिरी उन्होंने तरीका यही बताया है कि PUBG खेलिए और नोएडा शहर में या कहीं पर भी भारत में जो है वो कोई हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, बुला ले और वहां निकल जाए। लेकिन खैर ये आइडिया भी अच्छा है। फिर बात हम कर रहे थे ज़ैद हामिद साहब की, और ज़ैद हामिद साहब का कहना ये है
कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं, उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी है, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची ही कोई नहीं है। अब क्या किया जाए जी, जाहिद हामिद साहब के तो इसी तरह के दावे होते हैं, और इससे पहले भी हम आपको उनके कई दावे दिखाते रहे, जो उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 साल में, यानी ये वीडियो की क्लिप जो मैंने आपको दिखाई थी वो जिसमें वो 5 साल के बाद पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेगा, वो वीडियो भी जो है वो 10 साल पुरानी है, और उसमें वो बड़े धड़ल्ले से दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जाहिद हामिद साहब की बात सुनते ही नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के लाल टोपी वाले आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में आकर कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और फालतू बकवास करते रहते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। ना पाकिस्तान के बारे में बात करना भारत को अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान के इसी लाल टोपी ने दावा किया था मीडिया में 5 साल बाद पाकिस्तान चंद्रमा पे होगा और पूरी दुनिया को लीड करता हो पाकिस्तान। तो आप लोगों ने देखा, आज वही पाकिस्तान मीडिया में आकर लाल टोपी वाले रो रहे हैं, और पाकिस्तान से पहले भारत चला गया चंद्रमा पे, तो भारत का चंद्रयान 3 सक्सेस हो गया। तो ये पाकिस्तान के लाल टोपी वाले कहीं ना कहीं देख नहीं सकते, और इतनी जलन है। अब ये लोग भारत से सबूत मांग रहे हैं चंद्रयान 3 सक्सेस होने का। तो अब इन लोगों को ये पता नहीं, भारत इनसे बात नहीं करना चाहता, ना भारत इन लोगों के सामने देखता है, और वो लोग भारत से सबूत मांग रहे हैं। अब पाकिस्तान के लोगों को खुद को शर्म आनी चाहिए। आज भारत की इकोनॉमी कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है, लेकिन फिर भी ये लोग बेशर्म है। इन लोगों ने शर्म तो बेच दी, और आप लोगों को पता है अब ये लोग अपने घर में नहीं देखते पाकिस्तानी, जहां पाकिस्तानी जनता के पास में आज खाने के लिए आटा भी नहीं है। तो इन लोगों के दिमाग इतना ही चलेगा, क्यों भूखे पेट दिमाग इतना ही चलता है। अब आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान में ना तो रोजगार है ना एजुकेशन है, तो इन लोगों का दिमाग खाली हो गया, एजुकेशन इन लोगों के पास में है नहीं, तो इन लोगों की यहाँ से आगे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ना तो इनके पास में खाने के लिए आटा है, ना इनके पास एजुकेशन है, ना इनके पास में रोजगार है। ये लोग दूसरे देशों में अनलीगल तरीके से जाते हैं, और वो देश भी अब इन लोगों को अनलीगल तरीके से आना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये लोग भारत के खिलाफ आए दिन कुछ ना कुछ ये लाल टोपी वाले प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत इन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देता और अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और दुनिया में अपना नाम कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को भी खूब हंसी आई होगी, और इन लाल टोपी वालों की मजाक तो पाकिस्तान की मीडिया भी उड़ा रही है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान की आरजू काजमी मैडम खुद पाकिस्तान की इस लाल टोपी वालों की मजाक उड़ा रही है। क्यों? ये लोग बात ही ऐसी करते हैं मीडिया में आकर ताकि इन लोगों की मजाक बने। आज भारत कहां पर और ये पाकिस्तान के कहां पर? पाकिस्तान और भारत की कोई गिनती नहीं है। आज भारत और अमेरिका की टक्कर है और पाकिस्तान की टक्कर है श्रीलंका से, लेकिन ये लोग मजबूरी में जबरदस्ती भारत की कंपेयर अपने साथ में करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो खूब मजा आया होगा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।